अच्छा, बाबागंज विधायक पे जो आप आरोप लगा रहे हैं कि विधायक ने कहा है, एसडीएम नहीं, साहब या किसी ने, मैं विधायक थाना अध्यक्ष जो आप कह रहे हो कि हमको बताया, नहीं, किसने आपका और गुलशन यादव का बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था, तो क्या उसके बाद आपके रिश्ते कुंडा के जो विधायक हैं उनके खिलाफ भी आपने लगातार आरोप लगाते रहते हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं केवल चर्चा में बने रहने? उत्तर प्रदेश में जब 2022 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उत्तर प्रदेश के कुंडा विधानसभा, जो कि पिछले 30 सालों से कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं, राजा भैया के खिलाफ पहली बार समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था गुलशन यादव को। उस विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता राकेश सरोज के साथ चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन मारपीट होती है और उसके बाद लगातार राकेश सरोज की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आए दिन इनके साथ कोई न कोई घटना होती रहती है। अभी कुछ माह पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष गुलशन यादव और इनके बीच एक ऑडियो वायरल हुई थी। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते। उस ऑडियो में गुलशन यादव, ऐसा दावा इनका है कि इनके साथ अमर्यादित बातचीत कर रहे थे। लेकिन हाल फिलहाल में राकेश सरोज के साथ एक घटना फिर से घटी है। अब इन्हीं से बातचीत करेंगे क्योंकि आज हमारे साथ राकेश सरोज मौजूद हैं। राकेश जी, क्या मामला हुआ है? मामला तो लगभग 18 तारीख की बात है और यहाँ पर हमारे ग्राम प्रधान जो हैं यहाँ रैयापुर के काशी प्रसाद जी हैं, उन्होंने जेसीबी से खुदवा करके गड्ढा को, कुछ पहले था कुछ थोड़ा बहुत पहले था, जेसीबी से उसको रास्ता बनवा दिए। तो गड्ढा हो गया था, तो मैं यूज करता था, वो आबादी का नंबर है, कुछ टुकड़ा हमारा आवास बना हुआ है, कुछ उसका भाग है। तालाब है, तालाब के हिस्से से मेरा कोई लेना देना। तालाब है 262 या 64 नंबर है। और जो जमीन का विवाद था, जिस जमीन में मुझको उठा के ले गए दरोगा जी, निर्मल जी, एसडीएम का हवाला देते हुए। किस थाने के दरोगा? कुंडा थाना के दरोगा थे, निर्मल शर्मा शायद नाम है उनका, लंबे से हैं। और वो हमको आकर के यहाँ से कहें एसडीएम साहब बुला रहे हैं। तो मैं उसमें गड्ढा था, तो मेरे यहाँ प्रोग्राम होने वाला है, मेरे लड़के की शादी है, तो मैंने कहा माटी उटी डलवा देते हैं, गाड़ी घोड़ा बहुत सारी दिक्कतें होंगी, सही हो जाएगा। जबकि आए उसके बाद एक बार और भेजे थे दरोगा जी, मैं पेपर लेके गया तो कहा ठीक है आप करिए, ये फर्जी महिला है, वो दारू पी के आती है, महिला गाली गुप्ता देती है। तो हमने कहा कि आपका तालाब में नहीं है, आप तालाब नपवाना चाहें तो नपवा लें, अगर पैसा ना हो तो मैं दे दूंगा आप लोग। तो वो शराब भी बनाती है और आके गाली गुप्ता देती है। इसी क्रम में जो है यहाँ हमारे क्षेत्र के जो है नेताजी शायद एसडीएम को फ़ोन करते हैं, एसडीएम को फ़ोन करते। नेताजी कौन? हमारे ही ग्राम सभा के हैं। अब नाम लेने में हिचकना ही चाहिए। हमको एसडीएम साहब ने बताया कि कोतवाल साहब ने बताया कि विधायक विनोद सरोज ने एसडीएम को फ़ोन किया है। एसडीएम ने कहा कि मैं स्वयं पार्टी बने हो। तो वो हमको ले गए, हमको कहें कि आप कागज़ पत्तर लेते चलिए। हमने कागज़ ले गया, हमको कागज़ दिखाने का मौका नहीं मिला। फिर हमारी बात भी हुई विधायक जी से, हमने कहा कि आप देख लीजिए उसको। आज भी कह रहा हूँ, पहले भी कहा हूँ, मेरे मम्मी पापा ने भी कहा है कि मुझको ये निर्मलों का तालाब से कोई सरोकार नहीं है, ना मैं लूँगा ना मुझे चाहिए। लेकिन जो आबादी की ज़मीन है वो मेरे सहन दरवाजे पे है। इसको निर्मल ने, यहाँ की जो निर्मल कास्ट के धोबी जिसको कहते हैं, उन्होंने इस ज़मीन को बेच दिया दूसरे के हाथ में। हमने कहा भाई देखिए इसको बेचने नहीं देंगे, सरकारी ज़मीन है, इसको मैं यूज कर रहा हूँ, मैं यूज करूँगा। और अब चकबंदी है, इसमें मैं कोई निर्माण। तो हमको बुला के ले गए, हमको 6 घंटा थाने में बैठा के रखे। कहें मैं मुकदमा लिख दूंगा, गैंगस्टर को भेज दूंगा, आपको राजनी में, आपको कट्टा में भेज दूंगा। हमने कहा साहब क्यों भेज देंगे हमको? 6 घंटा बैठाए रहे। उसके बाद मैंने अपने पार्टी के सांसद माननीय शैलेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी से फ़ोन पे किया कि ऐसी ऐसी बात है भैया। तो उन्होंने कहा लिख के भेज दो, मैंने लिख के भेजा। उन्होंने एसडीएम साहब से बात किया, तो हमको जाके 5:30 बजे हमको रिलीफ मिलता है और छोड़ते हैं। क्या ये लगातार आपकी मुश्किलें आए दिन बढ़ रही हैं? क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा? अब मैं तो मेरा किसी से, मेरी किसी से गांव में कोई दुश्मनी नहीं है। मुझको मैं जब जाता हूं तो, अब मैं प्रमाण तो नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे जब भी कहा जाता है तुमको गैंगस्टर भेज देंगे, चेत्तर में भेज देंगे। मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग है। ऐसे जैसे कुंडा जाते हैं तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं आप ऐसा करिए, वो ऐसा करिए, नहीं तो
मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एक हमारे नहीं, कौन क्या कहता है, खुलकर थोड़ा बात करेंगे? अब कुछ लोग का हम क्या बताएं कि मैं जैसे खड़ा रहता हूं तो चुपके से आते हैं, हेलमेट लगाए रहते हैं, मैं कैसे उसको पुष्टि करूं? मुझको 1-2 बार भाई 15 दिन पहले कहा गया कुंडा में कि तुम राकेश हो? हमने कहा हाँ हम राकेश हैं। तो कहें कि समझौता कर लीजिए, नहीं तो गैंगस्टर में चले जाओगे, परेशान हो जाओगे। किस मामले में समझौता? माननीय राजा भैया वाला जी। उसमें क्या हुआ है अभी? क्या मुकदमा चल रहा है? हाँ, हाई कोर्ट में चल रहा है। नहीं, किस मामले में? वही जो मारपीट हाँ, आपके साथ हुई हाँ, थी? 22 को 2022 वाले में। हाँ, हाई कोर्ट कैसे पहुंचा? हाई कोर्ट यहाँ से खारिज कर दिए थे। हम्म तो यहाँ से खारिज कर दिए थे तो SC/ST कोर्ट से। हम्म तो यहाँ से खारिज कर दिए तो वहाँ हम गए तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अखिलेश जी के द्वारा और वो पुनः उसको जो है पुटअप करा, वहाँ हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। तो उसमें क्या नोटिस वोटिस दिए थे। 1-2 बार हम तारीख पे गए, फिर हमने कहा भैया हम आ नहीं पाएंगे अकेले, कहीं कोई घटना घट जाएगी हमारे साथ। तो कहें ठीक है, तुम जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बुलाऊंगा तो आना। और यहाँ को वकील देख रहे हैं, वो खुद देख रहे हैं। जब वो खुद संज्ञान में लिए हैं तो हम उसको तो समझौता जो आप अभी आरोप लगा रहे हैं कि ये जो तालाब आपके गेट के सामने है जी, इसी पर मिट्टी डला रहे थे? नहीं तालाब में मिट्टी नहीं डला रहे थे। तालाब से ये आप देख लीजिएगा। और जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जाते समय आप उसको कैमरे में कैच कर लीजिएगा। तालाब 262 नंबर है और जहाँ मिट्टी डला रहे थे प्रधान के द्वारा खुदाई गई थी, जो रोड पे डाली गई थी, जो कि अनलीगल है। तो वो नंबर किसका है? वो नंबर में कुछ जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ आप वाइट मेरा चल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, या इस नंबर का टुकड़ा है वो। तो आपकी ही जमीन है? नहीं, वो मेरी जमीन तो नहीं है, लेकिन आबादी की और बंजर की जमीन है जी, जिसका मैंने नक्शे के साथ और मैंने इसको निर्माण कराया है। नहीं, आबादी की जमीन में भी अगर मिट्टी भी डला रहे क्योंकि वो सरकारी जमीन होती जी, है, तो कहीं ना कहीं गलत तो है। नहीं हम उसको इसलिए डला रहे थे कि वो रास्ते में था, आने जाने में दिक्कतें होती थी, वहाँ पानी भरा जाता था, तो मैं उसको डला करके और मेरे यहाँ प्रोग्राम था, मैं उसको पहले भी बराबर था वो। तो ग्राम प्रधान से आपको इजाजत लेनी थी? ग्राम प्रधान से क्या इजाज़त ले, वो तो खुद ही गड्ढा कर रहे हैं। वो खुद ही गड्ढा कर रहे हैं। और यहाँ पर ग्राम प्रधान की बात करेंगे, यहाँ पर हमारे बगल में ही है जमीन, खड़िंजा का पैसा पास करा लिए हैं उसका, ना तो खड़िंजा बनवा रहे हैं क्योंकि ये दलित बस्ती है। अच्छा, बाबागंज विधायक पे जो आप आरोप लगा रहे हैं, विधायक ने कहा है, थाना अध्यक्ष जो आप कह रहे हो कि हमको बताया, नहीं, किसने आपको बताया? मैं विधायक जी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जब मुझको बुला के ले गया तो उन्होंने कहा कि SDM साहब को विधायक जी फोन किए हैं। बल्कि विधायक जी से हमारी बात हुई, हमने कहा चाचा कैसी बात है, क्योंकि रिश्ते में चाचा लगते हैं, राजनीति अपनी जगह है और हमारे समाज के व्यक्ति हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। लेकिन जो बताया उन्होंने, तो हमने कहा ठीक है हम बात करते हैं। हमने बात कर, हमने कहा चाचा क्या बात है बताइए, आप आके देखिए मौका को, अगर तालाब में जो स्थिति है, क्या आपने जो प्रतापगढ़ से कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत की? नहीं, उनसे हमने बातचीत नहीं की ना, हमारी उसके बाद बातचीत हुई। और अब एक चीज़ और बता दें, मैं भूल रहा था, तो ये जो महिला आगे गाली गुप्ता दे रही थी, उस महिला ने जाके वहाँ उनके कार्यालय पे गए, उन्होंने चेयरमैन के गुलशन यादव, हाँ, वहाँ गई, वो मिले कि नहीं मिले मैं नहीं जानता, लेकिन वो गुलशन यादव ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मजदूर सभा को फ़ोन किया कि राकेश वहाँ गाली गुप्ता कर रहा है, राकेश गुंडा ही कर रहा है। तो मुझसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यार राकेश कैसे? हमने कहा भैया खुद महिला आके गाली गुप्ता दे रही, मेरे दरवाजे पे आइए, मैं CCTV कैमरा खोल के दिखाता हूँ। तो हमने कहा भैया किसने बताया? कहा गुलशन यादव ने बताया। ये स्थितियाँ हैं। नहीं, गुलशन यादव का आपका और गुलशन यादव का बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था, तो क्या उसके बाद आपके रिश्ते ठीक नहीं हुए? नहीं, अभी तक तो जैसे बिगड़ने के बाद जैसे बिगड़े हैं वैसे ही हैं आज तक। हाँ, आपका एक तरफ समाजवादी पार्टी के जो कार्यवाहक जिला अध्यक्ष हैं उनसे भी रिश्ते ठीक नहीं, दूसरा कुंडा के जो विधायक हैं उनके खिलाफ भी आपने मुकदमा कर रखा है। देखिए हमारा ना तो गुलशन यादव से रिश्ता खराब है, ना तो माननीय राजा भैया से खिलाफ है। मेरे साथ जो गलत किया है मैं उसके लिए आवाज़ उठाया हूँ, अपने हक अधिकार मान सम्मान के लिए। और ये अगर कोई भी हो, चाहे मेरे परिवार का हो, चाहे मेरे समाज का हो, जो भी मेरे साथ अगर मेरी गलती है तो मुझको बताया जाए, और मेरे साथ जो गलत बिहेव करेगा मैं आवाज़ उठाता रहूँगा। अच्छा राकेश जी, आप लगातार आरोप लगाते रहते हैं, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं केवल चर्चा में बने रहने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अपने ही काम से फुर्सत नहीं है। मेरी दुकान बंद हो गई, मैंने आपको पहले भी बताया था, और चर्चा में बनने की क्या ज़रूरत है?
जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा। चर्चा क्या करना, किसी को आरोप लगा चुनाव देना। लड़ने की तो तैयारी नहीं है, नहीं 2027 नजदीक है। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी हैसियत नहीं है चुनाव लड़ने की। हम्म, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर उनका जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। हम्म। हाँ। तो ये जो तमाम आरोप आप लगाए हुए हैं और जो समस्याएं आपके साथ चल रही हैं, देखिए साहब, मैं बताना चाहूँगा आपको कि मुझे 6 घंटा बैठाया गया थाने में। किस लिए बैठाया गया और क्यों बैठाया गया? और उसके बाद इंस्पेक्टर साहब को मैं सम्मान करता हूँ। उन्होंने बताया कि राकेश जी, सब कुछ ठीक है, मैं जानता हूँ आपके बारे में, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, आप गड़बड़ कहीं से नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी नौकरी है, मैं क्या करूँ? अगर आपको करना था एसडीएम साहब से आप आदेश ले लेते। तो हमने कहा कोई, मैं वहाँ कोई निर्माण कर रहा हूँ तब तो मैं आदेश ले लूँ उनसे। मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, एक तरह से मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। उठना बैठना केवल है, ना मैं घर निर्माण कर रहा हूँ, ना कोई आवास बना रहा हूँ। और धारा 54, रही बात धारा 54, उन्होंने कहा धारा 54 लगी है, तो क्या धारा 54 केवल राकेश पासी के लिए लगी है? यहीं पर जो है क्या बोल के जो चकबंदी के आदेश के बाद कई मकान रैयापुर में लोगों ने बनवाया, बंजर में बनाया, हमारे पीछे घर के बनवाया, जहाँ से आप बैकग्राउंड है उसके पीछे मकान बनवा रहे हैं। और उनके ग्राम सभा में आपने सड़कों में जाके देखा, नहर से जा रहे हैं, सब बनवा रहे हैं। क्या मेरे लिए धारा 54 लगी? मैं इतना बड़ा अपराध नहीं तो आप आम आदमी नहीं, एक विशेष आदमी है। नहीं, तो मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ जो धारा 54 के अंतर्गत में आऊँ। एक तरह से अगर उसको कई लोग किस नजरिए से देखते हैं, मैंने उसको माटी भटवा के मेरे यहाँ प्रोग्राम में निर्माण थोड़ी कर रहा हूँ। गड्ढा है, समतल जमीन थी, उसको प्रधान जी ने खुदवाया था जेसीबी लगवा करके। ये बताइए, 5 घंटे आपको थाने में बिठाया गया, फिर छूटे कैसे? एसडीएम साहब अपने चकबंदी नेकपाल और राजस्व के नेकपाल को और उच्च कर्मचारियों को यहाँ भेजे थे। कहें जाइए देखिए क्या वो तालाब में है, तालाब में भाट रहे हैं। तो गाजेंद्र सिंह और राजदेव, गाजेंद्र सिंह चकबंदी नेकपाल हैं, राजदेव सिंह ये राजस्व नेकपाल हैं, राजदेव यादव जी हैं। उसके बाद वो आए तो उन्होंने नापा तो 386 नंबर में निकला और 362 या 64 नंबर तालाब है। तो उन्होंने कहा साहब ये जो है ये तालाब में नहीं है और ये समतल भूमि है, और 386 में इनका कुछ मकान बना हुआ है और कुछ रास्ते में है, और कुछ ये जो पैरा वैरा इनका बहुत दिन से यूज कर रहे हैं, इसका उपभोग कर रहे हैं, वो नंबर है। तो उन्होंने कहा कि इसको तालाब में लिख के दे दो। कहा साहब तालाब में हम है तो नहीं है तो मैं लिख के नहीं दूंगा, गाजेंद्र सिंह ने कहा। तो हम तो कहा कि ठीक है। फिर नहीं, ये जानकारी आपको कैसे लगी कि कह रहे हैं एसडीएम साहब की तालाब में है, नहीं है तब भी तालाब में लिख के दो? ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास। रिकॉर्डिंग है? हाँ। कैसे आपको मिल गई? मेरी टेलीफोन पे बातचीत हो रही थी जी। मैंने कहा नापिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए राकेश जी वो नहीं है, मैं लिख करके कह रहे थे मैं नहीं दूंगा। तो हमने कहा भैया जो नंबर, जिस नंबर को नापे हैं आप, जो नंबर सही है उस नंबर को दीजिए आप। तो उन्होंने कहा ये भी मैं नहीं दे पाऊंगा। तो हमने कहा फिर क्या, फिर मुकदमा लिखवा दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप विधायक जी से बात कर लीजिए। तो हमने कहा बिल्कुल, विधायक जी से तो बात किए हम। उन्होंने कहा कि तालाब में, हमने कहा तालाब में नहीं है और मुझे तालाब से कोई मतलब नहीं है। वो तालाब सामाजिक है, ग्राम समाज की है, उसमें कुछ धोबी कपड़ा धोते हैं, उनका है, उनका सदैव रहेगा, मेरा उससे कोई इंटरफेयर नहीं है। अच्छा, क्यों लग रहा है कि आपको लोग फंसाना चाहते हैं, आपको जेल भेजना चाहते हैं? अब तो उनकी मेंटलिटी होनी चाहिए। अब हम कैसे बताएं क्या किसी के मन की भावना हम क्या जानते हैं। लेकिन मैं किसी के साथ गलत नहीं करता हूं, ना मैं अपने साथ बर्दाश्त करूंगा, चाहे मैं रहूं इस धरती पे चाहे ना रहूं। अच्छा, इन सारी चीजों की जानकारी जो घटनाक्रम हुए आपके साथ, क्या आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को है? अखिलेश यादव मैं समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष, मजदूर सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम जी है, मैं उनको देता रहता हूँ। तो अखिलेश जी से कभी मुलाकात नहीं हुई क्या आप? नहीं, इस बार इस समय 6-7-8 महीने से नहीं हुई, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। मैं यहाँ था भी नहीं, मैं कलकत्ता चला गया था कुछ दिन के लिए, और वही चुनाव में थे हम। चुनाव के बाद से, लोकसभा के बाद से हम चले गए थे जी। तो क्या लग रहा है? तो चूंकि अब यहाँ रहते हैं, वहाँ अपनी दुकानें छोटी मोटी जाते हैं, वहाँ 4 पैसे का व्यवस्था हो जाता है। किस चीज की दुकान? एल्युमिनियम स्लाइडिंग की दुकान है वहाँ कलकत्ता में। यहाँ बंद हो गई थी, 2 दुकान थी, एक वहाँ थी, मैं यहाँ देखता था। यहाँ जब से बंद हो गई तब से बेरोजगार हूँ, तो वहाँ चला जाता हूँ, तो अपनी दुकान है, अपना बैठता हूँ, काम धाम देखता रहता हूँ। ये थी छोटी सी बातचीत राकेश सरोज के साथ। राकेश सरोज की मुश्किलें जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही हैं, आप लोग इस पर
क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें।